तो ठीक है छात्रों, अब हम लोगों ने विद्युत आवेश और विद्युत धारा को पढ़ा और समझ लिया। चलिए अब इस पर कुछ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी साथ में न्यूमेरिकल लिखिए, उसके बाद जो भी सूत्र लिखाए गए हैं उनसे आप सॉल्व करिए। तो छात्रों सबसे पहला सवाल है कि यदि किसी चालक तार से 5 सेकंड में 80 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा क्या हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला बताया गया है कि विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटे समय। आपको यह फार्मूला पिछले वीडियो में बताया गया था कि विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय होता है। तो आपके सवाल में एक तो समय दिया गया है 5 सेकंड का और दूसरा विद्युत आवेश आपको 80 कूलम दिया गया है। तो विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। किससे? I से। और विद्युत आवेश को Q से और समय को T से, क्योंकि टाइम मतलब समय, तो उसका पहला अक्षर T हो जाएगा। तो I बराबर होता है Q बटे T। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। I बराबर Q का मान कितना है? Q का मान दिया है 80 कूलम, क्योंकि Q होता है विद्युत आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो कितना है? 80 कूलम। तो Q की जगह लिख देंगे 80 बटे T। समय कितना दिया है? 5 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे 5 से काटेंगे तो 16 बचे 80, तो इसका आ जाएगा 16। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ लिख देंगे एम्पियर। तो ये सवाल आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए कि I बराबर कितना आ गया? 16 एम्पियर। तो ठीक है, हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं कि किसी चालक तार में 21 एम्पियर की धारा 16 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश कितना हो। पिछले सवाल में हमने आवेश दिया था और समय दिया था, उसके आधार पर विद्युत धारा निकालनी थी। इस सवाल में हमको विद्युत धारा दिया है और समय दिया है, विद्युत आवेश की गणना करना है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से, आवेश को Q से और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। हमको इसमें धारा नहीं ज्ञात करना है बल्कि Q ज्ञात करना है। Q का मतलब होता है विद्युत आवेश, तो इसका गुणा कर लेंगे IT। तो Q बराबर हो जाएगा I गुणे T, क्योंकि अगर यहाँ बटे 1 मानेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो I गुणे T IT हो गया और Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q आएगा। Q बराबर हो गया IT। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। Q निकालना है, I का मान दिया है 21, तो लिख लेंगे 21 गुणे, और T का मान दिया है 16, तो लिख लेंगे 16। 16 का गुणा 21 में करेंगे तो 16 1 के 16, 16 के 6, 1 बच जाएगा। उसके बाद 16 दूनी 32 और 1 33। इसका मतलब 336 और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किसी चालक तार में 55 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा यदि विद्युत धारा का मान 5 एम्पीयर हो। पिछले 2 सवालों में हमने देखा कि एक में समय और विद्युत आवेश दिया था, विद्युत धारा की गणना करनी थी। दूसरे सवाल में हमने देखा कि समय और विद्युत धारा दिया था, विद्युत आवेश की गणना करनी थी। अब तीसरे सवाल में हम देखेंगे कि विद्युत आवेश दिया होगा और विद्युत धारा भी दिया होगा, लेकिन समय का ज्ञान नहीं होगा, इसी को हल करना है। तो चलिए हमारा फार्मूला वही बेसिक रहेगा कि I बराबर Q अपान T। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर I क्या है? I आपको पहले ही बता चुके हैं कि विद्युत धारा है, Q क्या है? विद्युत आवेश है, T क्या है? समय। अब इसमें हमको I का मान दिया है, कितना दिया है? 5 एम्पीयर, क्योंकि धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। उसके बाद Q का मान दिया है कितना? 55 दिया है, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो T बराबर हो जाएगा Q बटे I। सर ये कहाँ से आ गया? क्योंकि जब I का गुणा T में करेंगे तो IT आ जाएगा। IT बराबर Q।
तो यहाँ पर अगर t रहेगा, i का अगर इधर गुणा हो रहा है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। t बराबर q का मान दिया है 55, 55 बटे i का मान दिया है 5, 5 से काटेंगे तो 11 बचे 55। इसका मतलब है कि 11 सेकंड का समय लगेगा।